एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक मजदूर रवि अपनी पत्नी शारदा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके बच्चों का नाम था साइली और सारंग। रवि बहुत ही गरीब इंसान था। वो हर दिन मजदूरी करने लोगों के खेतों में जाता था और बहुत मेहनत करके कुछ ना कुछ कमा लाता, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन रवि अपने पूरे हफ्ते की मजदूरी लेकर घर चला आता है और शारदा से, शारदा ये लो 600 रुपये साइली और मयूर की फीस के लिए। बाबा, आप इतनी मेहनत करते हो, आज फिर से आप आपके लिए बनियान नहीं लाए और हमारे स्कूल की फीस दे दी। अपने लिए भी कुछ लिया करो बाबा। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता था ये अपने लिए कुछ भी नहीं लाएंगे। मैं इनके लिए नई बनियान लेकर आई हूँ। अरे ये क्या बात हुई शारदा, मेरे लिए नए बनियान लाने की क्या जरूरत थी? उससे अच्छा तुम बच्चों के लिए कुछ लेकर आती। जी कल रक्षाबंधन है तो साइली को राखी चाहिए थी, तो मैं बाजार राखी लेने गई थी तो आपके लिए नई बनियान भी लेकर आई। कितने फटे हैं देखो आपके बनियान। अब कल ये नए पहन के जाना। हाँ बाबा, जरा अपना भी ख्याल रखा करो। साइली बिटिया, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, नहीं तो मेरे जैसी मजदूरी करनी पड़ेगी। विद्या इंसान के जीवन में बहुत काम आती है बेटी। हाँ बाबा, हम दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप अपना भी ख्याल रखिए। हाँ बेटी, चलो अब अपनी पढ़ाई करने बैठो तुम दोनों। जी बाबा। अगले दिन रवि और कुछ लोग काम के सिलसिले में शहर जाते हैं। काम खत्म कर उन लोगों को घर आने में बहुत देर हो जाती है। रवि और उसके साथी रास्ते से घर लौट ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। रवि और उनके साथी उस आवाज की ओर दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं तो 2-3 गुंडे एक कार को घेरकर एक औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उस औरत के साथ एक छोटा बच्चा भी था, जो ये सब देखकर बहुत रो रहा था। रवि जल्द ही दौड़कर उन गुंडों के पास जाता है और उन्हें मारने लगता है। वो 3 बदमाश बाकी लोगों को उनकी ओर आते देख वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। बहन जी, आप इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी? यहाँ रात के समय हमेशा खतरा रहता है, क्या आपको पता नहीं? और आपके साथ कोई बड़ा आदमी भी नहीं है। यहाँ अक्सर चोर उचक्कों का खतरा रहता है। अच्छा हुआ हमें शहर से आने में देर हो गई और आप हमें दिखाई दी, नहीं तो क्या होता भगवान जाने। चलो आप मेरे घर चलो, यहाँ इतनी रात से सफ़र करना अच्छा नहीं है। भाई साहब, मैं शहर में रहती हूँ। मेरा नाम कल्पना है। मेरे पति बहुत बीमार है, इसीलिए मैं आज यहाँ ज़मीन के काम के सिलसिले में आई थी। सोचा था काम जल्दी ख़त्म कर यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मेरी कार रास्ते में ही पंक्चर हो गई और मैंने कुछ लोगों से मदद मांगी तो वो लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। अच्छा हुआ आप यहाँ आए और मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लाओ, मैं आपके कार का टायर बदल कर देता हूँ। रवि कल्पना की कार का टायर बदल देता है और उसे अपने साथ अपने घर आने को कहता है। लेकिन कल्पना, उसके पति बहुत बीमार है और उनका ख्याल रखने वाला उसके सिवा कोई नहीं है, ये सब रवि को बताती है और वहाँ से निकालने की तैयारी करती है। कल्पना साड़ी का एक थोड़ा सा कपड़ा फाड़ती है और रवि से, भाई साहब, आज अपने भाई बनकर मेरी रक्षा की है। इस वक्त राखी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये साड़ी का टुकड़ा बांधकर आज से आपको अपना भाई मानती हूँ। मेरी भी कोई बहन नहीं है। आज मेरा एक बहन का सपना पूरा हो गया। बहन रुको ज़रा। रवि अपने थैले में से लाई हुई मिठाई में से कुछ मिठाई निकालकर कल्पना को देता है और कल्पना से, बहन तुम्हारे इस गरीब भाई की ओर से तुम्हारे राखी का तोहफा समझ कर रख लो। भैया, ये तोहफा तो बहुत ही प्यारा है। आप मुझे आपके घर का पता दो, मैं आपको राखी भेज दूंगी। रवि कल्पना को अपने घर का पता बताता है। कल्पना रवि के घर में कौन कौन है ये सब जानकर अपनी कार से शहर के लिए निकलती है। रवि घर जाकर सारी बात शारदा को बताता है। अब 2 दिन बाद राखी थी। राखी वाले दिन सारंग अपनी माँ से, माँ देखो ना मेरा कुर्ता कितना फटा है, मुझे नया कुर्ता चाहिए। सारंग, अब दिवाली आने वाली है ना, तब मैं तुझे नया कुर्ता लेकर दूंगी। सारंग, माँ ठीक कह रही है। देखो, मैंने भी पुराना ड्रेस ही पहना है। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू लाए हैं। चलो अब जल्दी से राखी बांध लो। तभी उनके घर पर एक आदमी आता है और रवि से, जी ये कल्पना जी ने भिजवाया है। क्या रवि आपका ही नाम है? जी मैं ही रवि हूँ। मेरी तरफ से कल्पना बहन को धन्यवाद कहना भाई साहब। रवि घर के अंदर जाता है और शारदा से, अरे शारदा, ये देखो कल्पना बहन ने मुझे राखी और मिठाई भेजी है। मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने आपको एक बहन दे दी, जिसने आज राखी के त्योहार पर आपकी सुनी कलाई भर दी।
कल्पना शहर में रहती थी, लेकिन वो हर साल अपने भाई रवि को राखी जरूर भेजती थी। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। रवि मजदूरी करके बहुत थक जाता है। उससे अब ज्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ करता था, लेकिन जितना हो सके वो काम कर लेता था। अब साइली की भी शादी तय हो चुकी थी। शारदा, साइली की शादी को अब बस कुछ ही दिन बाकी है। सब कुछ कैसे होगा? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे और मैं अच्छे से कमाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा। तभी वहाँ साइली आती है और शारदा से, माँ, बाबा, आज मैं शहर जा रही हूँ। आज मेरा लास्ट एग्जाम है। शाम तक घर लौट आऊंगी। संभल कर जाना बेटी, और अनजाने लोगों से बात मत करना। हाँ बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर साइली अपनी एग्जाम के लिए शहर चली जाती है। शहर जाकर वो अपनी एग्जाम देती है। जब वो शाम को घर के लिए निकलती है तो उसकी बस मिस हो जाती है। वो वहीं खड़ी रहकर अगली बस का इंतजार करती है, लेकिन तभी वहाँ 2-3 आवारा लड़के आते हैं। लड़की तो एकदम अकेली है भाई, क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है, चलो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों लड़के साइली को घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। साइली बहुत डर जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी उस रास्ते से एक कार आती है और वहां रुक जाती है और उस कार में से एक जोड़ा बाहर निकलता है। साइली के पास जाकर वो आदमी उन लड़कों से, क्यों रे, बहुत मजा आता है तुम्हें लड़की छेड़ने में? हाँ, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। वो आदमी उन तीनों लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। अरे बेटी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? साइली उनको सारी कहानी बताती है। ये सब सुन औरत साइली से, अरे तुम रामपुर से हो? रामपुर में मेरे भाई भी रहते हैं। अब बहुत देर भी हो चुकी है, तो तुम्हें जल्दी से बस भी नहीं मिलेगी। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। उसी बहाने मैं मेरे भाई से भी मिल लूंगी। दोनों साइली को कार में बिठाकर रामपुर की ओर निकल जाते हैं। इधर घर पर रवि और शारदा भी बहुत परेशान थे कि साइली अभी तक घर पर क्यों नहीं आई। दोनों घर के बाहर खड़े रहकर साइली का इंतजार ही कर रहे थे, तो उनके घर के सामने एक कार आकर रुकी और साइली उस कार से नीचे उतरकर अपने माँ के गले लगी और रोने लगी। अरे क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? शारदा साइली से कुछ पूछ ही रही थी, तभी कार में से एक औरत और आदमी बाहर आए। जैसे ही रवि की नजर उस औरत पर गई तो रवि, अरे कल्पना बहन, आप अचानक यहाँ, और वो भी मेरी बेटी साइली के साथ? कल्पना भी रवि को देखकर बहुत खुश हुई और दोनों ने रवि को सारी घटी कहानी बताई। कल्पना बहन, आज आपने मेरी बेटी को सही सलामत मेरे घर लाकर मुझे आपका हमेशा के लिए ऋणी बना दिया है। भैया, तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे साइली की मदद करने भेज दिया हो। चलो बहन, अंदर चलो। अब तुम 2 दिन अपने भाई के घर ही रहो। बहन, मैं तुम्हें खत भेजने ही वाला था कि कुछ ही दिनों में साइली की शादी है। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया। सभी लोग बातें करते हुए घर के अंदर जाते हैं। कल्पना और उसका पति 2 दिन तक रवि के घर रहते हैं और जाते वक्त कल्पना रवि से, रवि भैया, ये 1 लाख रुपए मैं साइली की शादी के लिए दे रही हूँ। मना मत करना भैया, मेरा इतना हक तो बनता ही है मेरी भतीजी पर। अरे बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस तुम सब लोग शादी में आ जाओ, इसमें ही मुझे बहुत खुशी मिलेगी। भैया, हम सब तो शादी में जरूर आएंगे, लेकिन ये मेरी तरफ से साइली के लिए है, ये आप रख लो। कल्पना साइली को गले लगाती है और शहर के लिए निकल जाती है। अब कुछ ही दिनों में साइली की शादी थी, जिसमें कल्पना और उसका परिवार शामिल होता है और बड़े धूमधाम से शादी होती है। आज इस शादी के दिन एक गरीब का रक्षाबंधन के दिन बना ये भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत होता है।